अगले एक साथ में आप देखेंगे कि मनाहिल अपनी फूफो को कहती है कि अगर आपने तरबियत अच्छी की होती अपनी औलाद की तो आज आपको ये नौबत ना देखने को मिलती, कभी भी ऐसा सब कुछ आपको जो है ना आता तुम्हारे ऊपर। लेकिन आपको लगता है कि अब भी आप अगर नहीं सुधरेंगी, अब भी आप अपनी जो है औलाद की खुशियों की खातिर वो सब कुछ निछावर कर देंगी जो आपको नहीं करना चाहिए, तो ये फिर आपके लिए बाद में जाके और भी मसला बन सकता है। जिस पर कहती है मनाहिल की फूफो, अब तो मुझसे जो हो गया है सो हो गया है ना, उसको तो मैं नहीं बदल सकती ना, वो तो मुझसे अब ठीक नहीं हो सकता ना, चाह कर भी मैं उसको ठीक नहीं कर सकती ना, तो मुझे क्यों तुम जो है इस तरह से कह रही हो। अगर तुम्हें मेरे साथ जो है नहीं निभाना साथ तो बता दो तुम, ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। मैं वैसे जो है परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दर-बदर हो गई हूँ और मुझे क्या पता था कि ज़ैन ऐसा करेगा। मुझे तो इल्म नहीं था कि उस सब ने मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाना है। जिस पर मनाहिल कहती है कि मैं तो आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह दूँ कि अब तो आप बाज आ जाए ना, अब तो जो है वो सब कुछ अपने हाथ में रखें जो आपको जो है किसी के सामने ना झुका सके। मेरा तो यही राय थी पहले भी कि आप जो है किसी को कुछ ना दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वो सब कुछ किया जो मुझे लगता था कि आप ठीक नहीं कर रही। जिस पर मनाहिल को उसकी फूफो कहती है कि तुमने तो मेरी सगी औलाद से बढ़ के मेरा जो है ख्याल रखा है, मुझे इस वक्त पर जो है अकेला तन्हा नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुमने जो है मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो मैं कभी सोच नहीं सकती। और अब जो है तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। मेरे लिए अब ज़ैन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़ैन ने मुझे जो है यहाँ तक पहुँचा दिया है।